अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हो मेडिसिन के अंदर जो नेक्स्ट यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एंडोक्रिनोलॉजी। इसमें हम सारा हार्मोन्स एंड देन वो ग्लैंड्स जो कि हार्मोन्स बनाते हैं और उनकी एब्नॉर्मैलिटीज़ पढ़ेंगे और उनकी मैनेजमेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी एब्नॉर्मैलिटीज़ तो आपने ऑलरेडी पैथोलॉजी में पढ़ी भी हैं। सो स्टार्ट करेंगे हम थायराइड से बेटे। इसके बाद हम लोग पास पेपर्स और इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग कि आपके लिए एक रिवीजन वीडियोज़ भी बनाई जाएँ जिसमें फास्टली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको हाईलाइट करूँ। 12 स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले थायराइड से। अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज याद रखना है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ ऑल्टर होती है या वो अप्लाई होती है कि थायराइड ग्लैंड को सबसे पहले आपने इसका एक जो कंट्रोल है हमारी बॉडी के अंदर उसको थोड़ा सा जहन में रखना है। अब आपने याद ये रखना है कि फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर क्या है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस के साथ अगर हम लोग देखेंगे तो पिट्यूटरी है, ठीक है। अब अगर मैं कह दूं कि दिस एज फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस और ये आपके पास क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, तो हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाता है कहाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। और इंटीरियर पिट्यूटरी से वो सिग्नल फिर कहाँ पे आते हैं, थायराइड ग्लैंड के ऊपर आते हैं। और थायराइड ग्लैंड आपके गले में पड़ा हुआ है, ठीक है, वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी गर्दन के अंदर मतलब नेक के अंदर जो है वो थायराइड ग्लैंड है, इतना तो हम सबको पता है। अब बेसिकली आपने ये थोड़ा सा कंट्रोल समझना है कि जो हाइपोथैलेमस है यहाँ से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है और ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ट्रेवल करके आता है कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। इस एंटीरियर पिट्यूटरी पे कौन होता है, थायरोट्रॉप्स हैं। थायरोट्रॉप्स पे इस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन के लिए रिसेप्टर होते हैं। थायरोट्रॉप्स के ऊपर ये लगता है, इसको स्टिमुलेट करता है और यहाँ से निकलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। सो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ से प्रोड्यूस होता है और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड पे। ये यहाँ पे रिसेप्टर लगते हैं और सिग्नल देते हैं कि एक तो T3 T4 यानी कि जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनकी नंबर 1 प्रोडक्शन को भी ज़्यादा किया जाए, ठीक है। नंबर 1 क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। और नंबर 2 जो स्टोरेज फॉर्म है वो प्लाज्मा में सिक्रीट भी होती है, सिक्रीशन भी ज़्यादा होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिग्नल यहाँ पे चला गया और आपका जो ग्लैंड है उसने बाहर ये प्लाज्मा के अंदर क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया T3 और T4। ज़्यादा जो है 90+% जो है वो T4 ही होता है, T3 तो बड़ा कम होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं वैसे थ्योरेटिकल डायग्राम बना रही हूँ, अगर मैं कहूँ कि ये आपका हार्ट है, ठीक है, यहाँ पे अगर काम करना है इन दोनों में से किसी ने, तो सारे रिसेप्टर किसके होते हैं, T3 के हैं। तो पेरीफ्री में आके T4 को भी किस में कन्वर्ट होना पड़ता है, T3 में, और ये T3 रिसेप्टर लगेंगे और काम होगा। एक बात आपने याद रखनी है कि पेरीफ्री में सारा T4 T3 में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सीडेज और बहुत सारी ड्रग इंक्लूडिंग प्रोप्रानोलॉल, इट इज़ अ बीटा ब्लॉकर, वो इस कन्वर्जन को ब्लॉक करती है। सो हम उसको भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब एक बात और भी याद रखनी है कि जब भी ये T3 T4 रिलीज़ होता है, ठीक है, जब भी ये T3 T4 रिलीज़ होता है, इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो ये नेगेटिव फीडबैक के थ्रू क्या करता है, TSH के लेवल्स को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो TSH को भी इनहिबिट कर रहा होता है और ऊपर जो है वो ज़ाहिर है TRH भी इनहिबिट हो रहा होता है। इसका मतलब है जब भी बॉडी में इनकी ज़रूरत है, इनकी कमी होती है, इनका रिलीज़ ज़्यादा होता है, ये रिलीज़ होते हैं, इसको बनवाते भी हैं, सिक्रीट भी करते हैं और फिर नेगेटिवली TSH और TRH इनहिबिट हो जाता है। ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम देखेंगे कि हाइपो के अंदर हार्मोन कम होता है, इसलिए फीडबैक नहीं होता तो TSH ज़्यादा होता है। हाइपर में हम देखेंगे हार्मोन ज़्यादा, फीडबैक ज़्यादा, तो TSH कम होगा। सो इसलिए ये आपने फीडबैक रेगुलेशन, जो मुझे पता है कि आप लोग फिजियोलॉजी के लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, आपको आती होगी, बट स्टिल यहाँ पे हमने इसको रिवाइज करना था, ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट करें कि थायराइड ग्लैंड के क्या क्या मसले हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा सर्जिकली बात करूँ, जैसे आपकी डोगर में लिखा हुआ है, उन्हें थोड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि ग्लैंड की अगर इन्लार्जमेंट हो जाए ना, ग्लैंड की इन्लार्जमेंट अगर हो जाए तो उसको बेटे हम क्या कहते हैं, गोइटर कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा गले के अंदर ग्लैंड इनलार्ज होता है, ठीक है। सो ग्लैंड की सिंपल इनलार्जमेंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गोइटर। पहले मैं समझती थी गोइटर का मतलब होता है हाइपरथायराइडिज्म, अब ये ज़रूरी नहीं है। गोइटर के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं और वो सारे मतलब अभी हमने बारी बारी पढ़ने हैं। हो सकता है कि एक पेशेंट का ग्लैंड तो बड़ा है लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल है, ना T3 T4 ख़राब है, ना TSH ख़राब है, वो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल इनलार्ज ग्लैंड या नॉर्मल गोइटर को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल गोइटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल गोइटर कहते हैं। उसके बाद ये भी हो सकता है कि ये जो इनलार्ज ग्लैंड है वो हाइपो फंक्शनिंग हो, तो जाहिर है वो फिर क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, ठीक है। हो सकता है कि इनलार्ज ग्लैंड जो है वो ओवर काम कर रहा हो, तो वो क्या हो सकता है,
हाइपर हो सकता है, सो वो हाइपर में आएगा, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास क्या आता है, ग्रेव्स डिजीज़ आता है, उसके अंदर गोइटर होता है, तो वो भी आगे चल के पढ़ते हैं। इसी तरह मुझे और बताएं कि ग्लैंड अगर इनलार्ज है तो क्या हो सकती है। ग्लैंड इनलार्ज है तो ज़ाहिर है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। इन्फ्लेमेशन बहुत तरह की है, जैसे हाशिमोटो थायराइडाइटिस है, डी क्वीरियन थायराइडाइटिस जिसमें ग्रैनुलोमास बने हुए होते हैं ड्यू टू कॉक्साकी वायरस वगैरह। और लास्टली जो है वो न्यूप्लेजिया की वजह से भी तो आपका ग्लैंड इनलार्ज हो सकता है। न्यूप्लेजिया में बिनाइन कंडीशंस में नोड्यूल आ जाते हैं, देन कैंसर। तो आपने याद रखना है कि ग्लैंड जो है इफ़ इनलार्ज हो जाए तो इसका मतलब गोइटर है, और गोइटर यानी इनलार्ज ग्लैंड नॉर्मल भी हो सकता है, हाइपो फंक्शनिंग भी हो सकता है, हाइपर फंक्शनिंग भी हो सकता है, इन्फ्लेम्ड भी हो सकता है, और न्यूप्लास्टिक यानी इसमें कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, अब हमने बारी बारी इन सारी चीज़ों को पढ़ना है, और सिंपल गोइटर का मेडिसिन के अंदर ताल्लुक नहीं है, ज़रा सर्जरी का टॉपिक है, वहाँ हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म से। यानी अगर एक पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वो क्यों है, और उसकी मैनिफेस्टेशन किस तरह से है, और हमने उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है।